So, guys, today we are doing a beautiful poem written by William Shakespeare, and the name of the poem is The Seven Ages. The poem is basically about the different phases of human life. The way one human takes birth, a child takes birth, and after that the child grows with the passage of time. He attains the age of adolescence, then he becomes an adult, first of all an infant, then adolescence, and then an adult. And after that, he comes to that middle age. Means these are the various stages over there. So basically, William Shakespeare has divided the entire lifespan of a human being in 7 parts. So the poem The Seven Ages by William Shakespeare is all about those 7 parts. We are going to discuss those 7 parts over here in this poem, a beautifully written poem. So इस पोएम से रेफरेंसेस पूरी दुनिया जहान में लिए जाते हैं. पहली लाइन ही अपने आप में एक रेफरेंस है जो कई जगह पर कोट करी जाती है. सो द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन जो है इस पोएम की, वो क्या कह रहा है विलियम शेक्सपियर, अब ध्यान से आप सुनेंगे. कहता है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely players. The poet is comparing the world to a stage, figure of speech, metaphor, where direct comparison is made. जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन वो कर रहा है तो वो पूरी दुनिया को एक स्टेज से कंपेयर कर रहा है. विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि दुनिया जो है, द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ स्टेज एंड वी ऑल द मेन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड आर जस्ट प्लेयर. जैसे स्टेज पर प्लेयर्स होते हैं, हम सब उन प्लेयर्स की तरह ही हैं. We all are given various kind of roles to play. हम अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, अपना अपना पार्ट रोल प्ले करते हैं. लिखा है यहाँ पे, they have their exits and their entrance. Exits means death and entrance means birth. हर प्लेयर की अपनी एंट्रेंस है. Every player has his own exit. हर किसी का रोल डिसाइडेड है. And one man in his time plays many part. और एक इंसान इस दुनिया में आता है, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग पार्ट से होकर वो गुजरता है, अपना रोल प्ले करता है. एक आदमी एक टाइम पे कई सारे रोल प्ले करके जाता है. वो कई सारे रोल कौन कौन से हैं? देयर आर 7 रोल्स डिस्क्राइब्ड ओवर हियर. सो अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ स्टेज where the dramas are enacted basically, and we people are, all the men and women, we are merely players. We have been allotted specific roles. We take our entrance into this world, we take birth, and then we take our exits, we die. So exits and entrance basically symbolize our death and life, the birth. And one man in his lifetime plays many parts. और एक इंसान अपनी जिंदगी में कई सारे रोल प्ले करता है. His acts being 7 ages. उसके पूरे एक्ट को, एक इंसान के पूरे एक्ट को 7 एजेस में डिवाइड किया जा सकता है. The entire act of one man can be divided in 7 ages. एक इंसान अपने लाइफ स्पैन में, अपने लाइफ टाइम में 7 एजेस, 7 रोल्स प्ले करता है. At first the infant, the first stage is the age of an infant. हर स्टेज पर एक क्वेश्चन आता है. डिस्क्राइब करके अगर वो बोल दे इन्फेंट एज, एडोलसेंट एज, यंग एज, मिडिल एज, हर एज पर एक क्वेश्चन आता है. सो द फर्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ एन इन्फेंट, जब आप पैदा होते हैं. म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेस आर्म. म्यूलिंग, क्राइंग एंड प्यूकिंग, वॉमिटिंग. आपने बच्चा देखा होगा छोटा सा, दूध उगलता रहता है, उसको दूध पिलाओ, थोड़ा सा पिएगा, थोड़ा उगल देगा, बार बार उसकी क्लीनिंग करनी होती है. सो एट फर्स्ट ही प्लेज द रोल ऑफ एन इन्फेंट. द फर्स्ट रोल इज द रोल ऑफ एन इन्फेंट, where he is crying, where he is puking in the nurse's arms. Nurse के आर्म में he is crying and he is puking.
So that is the first stage where he is all carefree, relaxed, totally dependent on other, does not have anything to bother about, a comfortable life. And then the second role is the winning school boy. अब आता है मतलब थोड़ा सा हेजिटेटिंग सा और शर्कर सा और एक गुस्से वाले स्कूल बॉय की एज आती है, ठीक है. वो स्कूल नहीं जाना चाहता, जिस ये वाली एज है वेयर यू आर बेसिकली फोर्स्ड टू डू थिंग्स, जब आपको फोर्सिबली चीजें कराई जाती है. स्कूल बॉय विद हिज सैचल, एक थैला, एक बैग उसने अपने कंधे पर टांगा हुआ है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस. सुबह सुबह मम्मा ने रेडी कर दिया है बिल्कुल और अच्छे से. आफ्टर बेदिंग, आफ्टर टेकिंग अ प्रॉपर बाथ एंड गेटिंग ड्रेस्ड अप, यू ऑल गो टू स्कूल विद अ शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल. लेकिन स्कूल जाने का मन नहीं है. सिमिली, क्रीपिंग लाइक स्नेल, जैसे एक स्नेल होता है धीरे धीरे क्रीप कर करके आगे बढ़ता है. यू ऑल्सो क्रीप लाइक स्नेल unwillingly to school. And towards which direction you creep like a snail? Unwillingly. You do not want to go to school, you want to play, you want to stay at home, you want to have a relaxing time at home. पढ़ाई नहीं करनी है, बाकी कुछ भी करवा लो, सारा दिन मस्ती करवा लो. तो that's why he is unwillingly moving towards school. This is the second age. First age, an infant age. Second age is the age of a school going boy. एंड देन स्कूल क्लियर हो जाता है. अब वो थोड़ा जिसे कहते हैं अडल्टहुड की तरफ मूव कर रहा है. एंड देन द लवर, और अब वो बड़ा हो जाता है. अब वो बड़ा हो जाता है. नाउ ही बिकम्स ए लवर. अब वो बड़ा हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड बनती है. ही स्टार्ट लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ वेयर you have a girlfriend, and you are in this age, you are sighing like furnace. You are full of energy, you are means तुम्हारे अंदर एनर्जी इतनी होती है कि तुम्हारी सांसें फर्नेस की तरह, भट्टी की तरह तुम्हारी गर्म सांसें होती हैं, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट यंग एज. तो साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह गर्म सांस होती है आपकी. तो लाइक फर्नेस, सिमिली. With a woeful ballet made to his mistress eyebrows. Woeful ballet, sad song. तुम अपनी ballet is a song, ठीक है, गाना गाती हो अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रोज के इशारे पर, मिस्ट्रेस के इशारे पर, या मिस्ट्रेस को ल्योर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी मिस्ट्रेस, अपनी गर्लफ्रेंड को हैप्पी करने के लिए तुम उसके लिए प्रॉमिसेस करते हो, गाने गाते हो. एंड एवरी टाइम यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर योर गर्लफ्रेंड. यू कम टू दैट एज, दैट इज द थर्ड एज. Infant, school going boy, second, and third one is the lover, where the lover is ready to do anything on one signal of his girlfriend, where the boy is ready to do anything for his girlfriend. He sings songs for his girlfriend to make her happy. He sings various kinds of ballets over there. He sings songs. And then a soldier, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है. He comes to that job life, and now he becomes a soldier. अब वो सोल्जर बन जाता है. Full of strange oath. इस उम्र में बड़ी अजीब अजीब कस्में खाई होती हैं. Strange oath. What are described as strange oaths? The oaths which we take while becoming a soldier, that we will do anything for our motherland. We will sacrifice our lives for our motherland. So these kind of oaths, strange oaths कस्में खाई हुई हैं. Birded like the leopard. लेपर्ड, बर्डेड लाइक अ लेपर्ड, लेपर्ड की तरह, मतलब जैसे एक लेपर्ड मतलब एक फियरलेस एनिमल होता है. इट सिंबलाइजेस फियरलेसनेस एंड शिवलरी एंड ब्रेवरी. सिमिलरली इस एज में आप भी बड़े फियरलेस, एनर्जेटिक और ब्रेव होते हैं. जेलस इन ऑनर, ऑनर के लिए जेलस होती है आपके अंदर कि उसे ये मेडल कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसे ये टाइटल कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, वो वाली वॉर कैसे जीत गया, मैं क्यों नहीं जीता. आई एम ऑल्सो रेडी टू डू एनीथिंग. मतलब दिस इज द एज वेयर यू आर मोस्ट कॉम्पिटेंट. यू आर जेलस इन ऑनर.
सडन एंड क्विक इन क्वारल, बात बात पर लड़ने वाली उम्र होती है ये. इस एज में यू आर सो एनर्जेटिक दैट यू आर रेडी टू फाइट एनीवेयर एनी टाइम. सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन, एक फेक रेपुटेशन के लिए लड़ने मरने को तैयार होते हो तुम. एक झूठी इज्जत के लिए तुम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार होते हो. दिस इज दैट एज ऑफ यूथ वेयर यू आर अ सोल्जर. You are working as a soldier, full of strange oaths, full of energy, fearless like a leopard, jealous in honor, jealous for honor. कि किसी और को कैसे मेडल मिल गया, किसी और को कैसे टाइटल मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला. I also want to do the things, I also want to win the fights, I also want to have triumphs and victories. And you are so energetic that you are sudden and quick in quarrel, you are ready to fight. Seeking the bubble reputation, short momentary reputation के लिए छोटी छोटी सी बातों को आप इज्जत पर ले लेते हो. बबल रेपुटेशन, मोमेंट्री रेपुटेशन, और उन छोटी छोटी सी बातों को आप इज्जत पे लेकर यू आर रेडी टू फाइट फॉर देम, रेडी टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ. डू और डाई वाली सिचुएशंस में आ जाते हो कई बार. इवन इन द कैनन्स माउथ, तोप के गोले के सामने खड़े हो तो भी तुम्हें डर नहीं लगता. सोल्जर्स एज इज दैट एज where you are so fearless that you are standing in front of a cannon's mouth. Cannon, top. You're standing in front of a cannon. Still you do not have any care for your life. You are ready to die for your bubble reputation, for those momentary reputation, or for achieving things, for your honor. You are ready to do anything in that age. That's the age of a soldier. And then the justice. And then next stage, first of all infant, then a school going boy, second, then third is a lover, then fourth is a soldier, and now let's talk about the fifth one. This age is the age of justice. आप थोड़े और एज में बड़े हो जाते हैं, 40s में आ जाते हैं, 40s में आ जाते हैं, थोड़ा स्टेबल हो जाता है माइंड आपका, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप इतने एनर्जेटिक नहीं है अब आप. In this age, you are not that much impulsive. You are relaxed, cool, calm, composed. And that's the age of justice. अब आपको सही wisdom आती है, अकल आती है. थोड़ी fair round belly हो जाती है आपकी, थोड़ा सा पेट निकल आता है. With good capon line, आपने एक कपड़ा सामने ऐसे आप मतलब decent formal clothing में आ जाते हैं. इस एज में अब आप फॉर्मल क्लोथिंग में आ जाते हैं, ठीक है. एंड मेल चिकन की तरह आपका पेट थोड़ा सा जैसे चिकन होता है, थोड़ा हैवी होता है. आप बॉडी आपकी थोड़ी हैवी हो जाती है, बेली हैवी हो जाता है. यू बिकम लाइक अ कैपॉन, लाइक अ चिकन, हैवी चिकन विद आईज सीवियर. लेकिन इस एज में आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी आंखों में वो एक सिवियरिटी आ जाती है कि आप हर चीज को यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, यू स्टार्ट लुकिंग एट एवरीथिंग विद एक्स्ट्रा केयर. यू लीप बट यू थिंक बिफोर यू लीप. दिस इज द एज. आप कूदते हो लेकिन कूदने से पहले 100 बार सोचते हो. दिस इज द एज वेयर योर बर्ड इज अ फॉर्मल कट. दिस इज द एज वेयर यू स्टार्ट wearing फॉर्मल क्लोथिंग. This is the age where you are full of wise saws, experiences, examples. You are full of modern instances. Your life is full of experiences. This is the age where you become experienced. This is the age where your mind becomes stable. That's why this age is called the age of justice. Because in this age you leave your impulsive behavior. In this age you start behaving more you can say sensibly. You are not ready to fight in this age. Rather, you become very stable minded, you become very experienced, and you have lots of examples to give to the people. This is the age where you talk very sensibly. This is the age where you do not behave in a rushy way. Rather, you are stable, cool, calm, and you behave very sensibly. And so he plays his part. In this way, he plays this part as well. Fifth age, age of justice. And then sixth age, shift into the lean and slippered pantaloon. And then you come to that 50s age.
50s और 60s की जो एज आती है, अब आपके पाजामे थोड़े ढीले हो जाते हैं, स्लीपर्ड पैंटालून्स, लूज फिटिंग क्लोथ्स। यहां अब आप यू कम आउट ऑफ फैशन, यू कम आउट ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, यू कम आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। अब आप बुढ़ापा आता है आप पर। स्लीपर्ड पैंटालून्स, पैरों में स्लीपर्स आ जाते हैं, बदन पर ढीला ढाला लूज पजामा आ जाता है, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, आंखों पर चश्मा आ जाता है, एंड पाउचेज ऑन साइड, और दोनों साइड इधर से और इधर से गला लटक जाता है, पाउचेज आ जाते हैं। यू लूज, योर स्किन बिकम्स लूजन, आपकी स्किन लूज हो जाती है, पाउचेज आ जाते हैं, आपके हाथ लटकना शुरू हो जाते हैं दोनों साइड से, आपके गले लटकना शुरू हो जाते हैं, एंड यू कम टू दैट ओल्ड एज। हिज यूथफुल होज, वो शूज को होज कहते हैं, जिसमें आपका पैर, जब जवान थे तो उसमें आपका पैर पूरा टाइट रहता था, होज में, जूते में, लॉन्ग शूज वो टाइट रहते थे आपके, बिकॉज आपकी जो काफ वाली जो एरिया होता है आपका, वो काफी मस्कुलर होता था। लेकिन अब वेल सेड, वो जूते आपने अभी भी बचा रखे हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर श्रंक शैंक, लेकिन अब आपकी मसल्स श्रंक हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, और अब जब आप उसमें अपने पैर डालते हैं तो टू वाइड, वो होज, वो जूता अब बहुत वाइड, बहुत खुला हुआ नजर आता है, आपके पैर उसमें फिट नहीं आते, बिकॉज नाउ यू हैव अचीव दैट ओल्ड एज। आपकी बॉडी, आपके मसल्स सब श्रिंक हो गए हैं, यू आर नॉट लेफ्ट विद दैट मच ऑफ मस्कुलर बॉडी एनी मोर। अब आपकी वो मस्कुलर बॉडी नहीं है। इवन आपकी वो जो बिग मैनली वॉइस थी इन योर यूथ, जो आपकी बिग मैनली वॉइस थी, जो मर्दों वाली आपकी आवाज थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, फिर से बच्चों की तरह ट्रेबलिंग, बहुत ही शार्प सी आवाज में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप बुढ़े हो जाते हैं, बेटा एक गिलास पानी ला, आपकी आवाज पतली हो जाती है। इट अगेन गोज टूवर्ड्स दैट चाइल्डिश टोन, फिर से आपकी आवाज में वो बच्चों जैसी ट्रेबल, तीखापन, शार्पनेस आ जाती है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, व्हेन यू स्पीक, आवाजें आती हैं, विस्लिंग साउंड, पाइपिंग साउंड। जब आप सांस लेते हैं, आपके विंड पाइप की आवाजें आती हैं। आप इस एज में पहुंच जाते हैं। दैट इज द 6th एज, वेयर यू आर ग्रोइंग ओल्ड, where your youthful days are gone, where that fashion sense is gone. Now you better feel like living a comfortable and relaxed life. Here you start wearing slippers, you start wearing loose clothes, pantaloon, loose clothes, loose fitting clothes. The hose, the shoes which you used to wear in your youth and that used to come all fitted, उस एज में वो जूता आपको पूरा फिट आया करता था। नाउ व्हेन यू पुट योर फीट इनसाइड दैट, फुट योर इनसाइड दैट शूज, द शूज लुक्स टू वाइड, अब वो बहुत वाइड लगता है, बिकॉज आपकी मसल्स जो है, शैंक आपका जो वो जो पिंडलियां हैं, जो आपके काफ मसल्स हैं, वो श्रंक हो चुकी हैं। आपकी मैनली वॉइस बच्चों जैसी आवाज में दोबारा से कन्वर्ट हो गई है। एंड देन लास्ट एज, द लास्ट सीन ऑफ ऑल, सबसे लास्ट सीन आता है, एंड दिस इज द एज, द एंडिंग एज, द फाइनल सीन, वेयर यू आर अबाउट टू टेक द एग्जिट। जब आप एग्जिट, इन्फेंट एज इज द एंट्रेंस, एंड दिस एज, लास्ट एज, इज द एग्जिट एज that ends the strange eventful history. इस एज में आकर that entire eventful history finally comes to an end. That entire strange eventful history finally comes to an end. You again become its second childishness. एक childishness आपने बचपन में जिया था, और ये अब आपका दोबारा बचपन आता है। आप दोबारा से बेड रिडन हो जाते हो, like the way you used to do everything on bed. जब आप बच्चे थे, आप हर चीज बेड पर करते थे। When you were kid, you were dependent for everything. You were dependent on other people for everything. खाना खिलाएगा कोई और खिलाएगा, आप यूरिनेट करेंगे तो बेड पर करेंगे, डेफिकेट करेंगे तो बेड पर करेंगे, somebody will clean you, then you will get clean.
ओल्ड एज, लास्ट स्टेज भी वही स्टेज होती है, आप दोबारा बच्चे बन जाते हो। एंड मियर ऑब्लिवियन, इस एज में आप सब कुछ ऑब्लिवियन भूल जाते हो, यू फॉरगेट एवरीथिंग। ऑब्लिवियन मीन्स यू फॉरगेट एवरीथिंग आफ्टर कमिंग टू दिस एज। आपका दिमाग बिल्कुल जीरो डाउन हो जाता है, आप बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाते हो, जैसे बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते। इन दिस एज ऑल्सो सैंस टीथ, आपके दांत गॉन, टीथ आर गॉन। सैंस आईज, आंखों की रोशनी, द लाइट ऑफ द आईज गॉन। सेंस टेस्ट, आपका टेस्ट भी खत्म हो जाता है। एंड सेंस एवरीथिंग, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। हर चीज खत्म हो जाती है इस आखिरी स्टेज पर, एग्जिट पर। And this last stage has been described as second childishness. Why? Because in this stage, a man becomes like a child. अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, वो हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ। ना मुंह में दांत होते हैं, ना मुंह में दांत होते हैं, ना आंखों में रोशनी होती है, और ना ही जुबान में कोई टेस्ट होता है, हर चीज चली जाती है। So this is the poem, beautiful poem written by William Shakespeare, The Seven Ages. I hope आपको इसकी एक एक लाइन अच्छे से क्लियर हो गई।